आज गुनाह की शुरुआत एक ऐसे मामले से जो हमारे, आपके और समाज के लिए बेहद चिंताजनक है। घुन की तरह हमारी परंपराओं और धार्मिकता को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। हम बात कर रहे हैं लव जिहाद की, जिसके जरिए कुछ जिहादी वायरस हिंदू बेटियों को अपना शिकार बना रहे हैं, अपना निशाना बनाते हैं और फिर उन्हें ब्लैकमेल कर धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर देते हैं। देखिए, लव जिहाद, घर में आतंकवाद। बॉर्डर से ज्यादा घर में बढ़ा खतरा। इंसानी शक्ल में जिहादी भेड़िए। हिंदू बेटियों, हो जाओ सावधान। एक ओर जहां देश को आतंकवाद से खतरा है, तो वहीं दूसरी ओर हमें अंदरूनी आतंकवाद से भी बचकर रहने की जरूरत है, क्योंकि ये जिहादी मानसिकता वाले कुछ वायरस हमारे आसपास घूम रहे हैं। ये अपना नाम बदलते हैं, हाथों में कलावा पहनते हैं और फिर हिंदू बेटियों को बहला फुसलाकर, उनका शारीरिक शोषण कर उनको धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर करते हैं। हम आपको ऐसी ही घटनाओं से जुड़ी 3 तस्वीरें दिखाते हैं। ये तीनों तस्वीरें ये बताने और समझाने के लिए काफी हैं कि ये जिहादी वायरस किस तरह हमारी धार्मिक परंपराओं और मजबूत जमीन को खोखला कर रहे हैं। भोपाल में जहां टीआईटी कॉलेज में लव जिहाद का गंदा खेल खेला गया, कुछ मुस्लिम छात्रों ने मिलकर पहले हिंदू छात्राओं को बहलाया फुसलाया और फिर उनसे दोस्ती कर रेप किया। उसके बाद अश्लील वीडियो बनाए गए। सिर्फ इतना ही नहीं, मुख्य आरोपी फरहान ने तो इन वीडियोस को पोर्न साइट्स पर बेचने की तैयारी भी कर ली थी। इस पूरे मामले में पुलिस लगातार नए खुलासे कर रही है। उज्जैन में एक युवती ने खुद के साथ मारपीट और जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने के आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई और जिस शख्स पर उसने ये आरोप लगाए वो मुस्लिम है। उसने युवती को बहलाया, फुसलाया, उससे प्यार और शादी के वादे किए। फिर दोनों साथ में रहने लगे, लेकिन जब शादी की बारी आई तो वो मुकर गया। उसने युवती से धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा, दबाव बनाया और मारपीट भी की। युवक का नाम शाहरुख है, लेकिन उसके पास 2 आधार कार्ड है, जिनमें से एक में हिंदू नाम यानी योगेंद्र नाम है। काफी समय से शाहरुख नाम के लड़के के साथ रह रही थी। उसने मेरे साथ बहुत मतलब मारा पीटी करता है। मेरे को झांसे में रखा, शादी करूंगा, और शादी नहीं करी। उसमें से धमकी देता है कि तू हिंदू से मुस्लिम बनेगी जब भी तेरे साथ रखूंगा। शादी का उसको जहाँ दे रखा था कि मैं तुझसे शादी करूंगा और लगातार शारीरिक संबंध बना रहा था, लेकिन उस लड़के ने क्या दूसरी लड़की से शादी कर ली। नाम आधार कार्ड में अलग है और लड़का अलग समुदाय का है। सागर में एक युवती के साथ भी लव जिहाद का खेल खेला गया। फरहान मकरानी नाम के एक शख्स ने नमन नाम से सोशल मीडिया पर आईडी बनाई और फिर हिंदू बन उसे से दोस्ती की। नमन के हाथ में कलावा देख युवती को बिल्कुल शक नहीं हुआ कि वो नमन नहीं बल्कि फरहान है। दोस्ती, प्यार और फिर शारीरिक शोषण कर उसके अश्लील वीडियो बनाए और फिर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने लगा। युवती ने बताया कि वो उसे आए दिन हिंदू मंदिर ले जाता था, माथे पर टीका भी लगाता था और सबसे भयानक और शर्म की बात यह है कि इस पूरे खेल में रोहित कुशवाहा नाम के एक हिंदू युवक ने भी आरोपी फरहान का पूरा साथ दिया। पुलिस ने फरहान मकरानी और रोहित कुशवाहा पर दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। फरहान मकरानी ने हमें मैसेज किया, बाद में हमें पता चला ये कि उनका नाम फरहान है। बात करते करते वो हमें ऐसे मंदिर अंदर ले जाता रहा, हमें फोर्स किया कि तुम्हें धर्म में परिवर्तन करना पड़ेगा, मुस्लिम बनना पड़ेगा। उसने जो है
2 लोगों पे मामला पंजीबद्ध हुआ है। उसमें एक आरोपी जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हो गई है और उसको जो है हम मेडिकल करा करके जेआर में कोर्ट में पेश कर रहे हैं। ये वारदातें सिर्फ आहट है जिनके जरिए हम सबको आगे के लिए सावधान होना होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इन घटनाओं को अनदेखा किया गया तो वो दिन दूर नहीं जब हम सीमा पार की बजाय घर में ही बर्बाद और खोखले हो चुके होंगे। क्योंकि जो आतंकवाद हमें दिखाई देता है हम उससे तो लड़ सकते हैं, लेकिन इस जिहादी वायरस से लड़ना बेहद मुश्किल है। बस जरूरत है सतर्क और सावधान रहने की। भोपाल से हरप्रीत कौर रीन, उज्जैन से इंद्रेश सूर्यवंशी और सागर से शिवम दत्त तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। ये तो कुछ ही मामले थे और अब आपको लव जिहाद की एक ऐसी हकीकत से रूबरू करवाते हैं जिसे देख और सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। क्योंकि छतरपुर में एक महिला ने इन जिहादी वायरस के प्रेम जाल में फंसकर जो कदम उठाए उसकी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। तस्वीरों में दिख रही ये युवती लव जिहाद का वो जीता जागता सबूत है जो चीख चीख कर कह रही है कि इन जिहादियों के चक्कर में मत फंसना, क्योंकि इनके चक्कर में जो भी फंसा वो बर्बाद हो गया। कभी उसने फंसाया मैं प्रेम जाल में अपने, मारपीट की, सब किया। हमें बोलते हैं कि हम काट के फेंक देंगे और नदी में बहा दें, कोई ढूंढ भी ना पाए। अपने पति की प्रताड़ना से परेशान युवती 15 किलोमीटर पैदल चलकर पुलिस मुख्यालय पहुंची और खुद को बचाने की गुहार लगाई। युवती ने बताया कि उसने अपनी पहली शादी तोड़ी, पति और बच्चों को छोड़ मुस्लिम युवक समीर खान से शादी की। उसने निकाह किया और हमेशा साथ रहने की बात की, लेकिन जब वो साथ रहने लगी तो समीर ने असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। वो मारपीट करता, जबरन मांस खाने का दबाव बनाता, पूजा पाठ पर भी रोक लगा दी। पीड़िता ने बताया कि जब उसने प्रताड़ना का विरोध किया तो समीर ने उसे काट कर नदी में फेंकने की धमकी दी और फिर घर में लॉक कर चला गया। जैसे तैसे वो भागकर यहाँ पहुंची है। कभी उसने फंसाया मैं प्रेम जाल में अपने, मारपीट की, सब किया। हमें बोलते हैं कि हम काट के फेंक देंगे और नदी में बहा दें, कोई ढूंढ भी ना पाए, तुम्हारा कोई बाल वाका ना कर पाए, ये वो उल्टा। और हमें धमकी देते कि हम तुम्हारी रिपोर्ट करने जाए, तुमने हमारा लड़का फंसा है, इकलौता लड़का फंसा है। पहले तो अच्छा बता रहे थे कि सब अच्छा है और मैं 1-2 महीने बहुत अच्छा चला, इसके बाद उन्होंने मारना पीटना टॉर्चर सब चालू कर दिया। इस कहानी की शुरुआत हुई युवती के छोटे भाई की शादी में। शादी के दौरान युवती की मुलाकात एक शख्स से हुई जिसने अपना नाम समीर तिवारी बताया। युवती पहले से ही शादीशुदा थी तो उसने थोड़ा कम भाव दिया, लेकिन समीर अब युवती के पीछे पड़ चुका था। उसने युवती को अपने प्यार के सबूत दिए। युवती ने बताया कि मेरी शादी 2015 में हो चुकी है और मेरे 2 बच्चे भी हैं, तुम परेशान मत करो। लेकिन समीर नहीं माना और उसने युवती के सामने अपने प्यार का प्रस्ताव रख दिया। युवती भी उसके जाल में फंस गई और ये कहानी चलती रही। एक दिन समीर ने युवती को बताया कि वो समीर तिवारी नहीं, समीर खान है, लेकिन तब तक युवती उसके प्यार में पड़ चुकी थी। पति बीड़ी कंपनी में ठेकेदार था और युवती खुद जबलपुर में प्रॉपर्टी डीलर के यहाँ नौकरी करती थी, लेकिन वो सब कुछ छोड़कर समीर के साथ चली गई। महिला द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसमें उसके द्वारा एक व्यक्ति पर ये आरोप लगाया गया था कि उसके द्वारा धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के लिए उसके साथ मारपीट की गई है, गाली गलौज किया गया है, मानसिक और शारीरिक रूप से उसकी प्रताड़ना की गई है। आवेदन को जांच में लेकर FIR रजिस्टर की गई है, आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अगस्त 2023 में जटाशंकर धाम में हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई। 13 दिसंबर 2024 को काजी के जरिए निकाह भी कर लिया। निकाह के कुछ ही दिनों बाद समीर ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। युवती की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।
अब देखना होगा कि पुलिस इस केस में क्या एक्शन लेती है। अभिषेक सिंह सेंगर, IBC 24, छतरपुर। आपने भोपाल के TIT कॉलेज का मामला तो देखा ही है। कुछ ऐसा ही मामला दमोह से सामने आया, जहां पर एक मोबाइल की जांच में कई अश्लील वीडियो सामने आए। बड़ी बात ये कि युवक मुस्लिम है जिसका मोबाइल है, और जो वीडियो है, आरोप है कि अश्लील वीडियोस हिंदू लड़कियों के हैं। पूरा मामला दमोह के एवरेस्ट लॉज का है, जहां एक युवक को एक युवती के साथ संदिग्ध हालत में पकड़ा गया। युवक ने अपनी पहचान छिपाकर इस लॉज में कमरा बुक किया था। मामले की सूचना जब हिंदू संगठन को लगी तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर पुलिस को भी इत्तला की। जानकारी के अनुसार युवक की असली पहचान इजराइल खान के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि युवक ने लॉज में शिवा शर्मा नाम से फर्जी आधार कार्ड दिखाकर ये कमरा बुक किया था। उसके साथ एक हिंदू युवती भी इसी कमरे में मौजूद थी। सूचना के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची, युवक को हिरासत में लिया और मोबाइल की जांच की गई, तो युवक के मोबाइल में आपत्तिजनक सामग्री और अश्लील वीडियो बरामद होने की बात भी सामने आई, जिसमें हिंदू लड़कियों के होने का संदेह है। हिंदू संगठन का आरोप है कि ये पूरा मामला लव जिहाद से जुड़ा है, जिसमें मुस्लिम युवक पहचान छुपाकर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने का प्रयास करता है। पुलिस ने लॉज प्रबंधन की भूमिका को भी जांच के दायरे में लिया है। पुलिस प्रशासन ने लोगों से हालांकि शांति बनाए रखने की अपील करी है। शिवम शर्मा करके फेक आईडी बनाते ताली, तो उसमें बहुत सारी लड़कियां उसके मोबाइल में संपर्क में रहीं और रिलेशनशिप में। एक तो नाबालिग लड़की है जो 14 साल की है। ऐसी कई लड़कियों का शिकार कर लव जिहाद के झांसे में उसको फंसा रहा है। उसमें जो है इस प्रकार का घटनाक्रम सामने आया था। हमारे पास एक आवेदन प्रस्तुत हुआ जिसमें इस आशय के तथ्य उल्लेखित थे कि ये जो लड़का फर्जी आधार कार्ड लेकर रुका हुआ था, इसका नाम इजराइल खान है। छल संबंधी धाराओं में जो है इसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी हमारी हिरासत में, इससे पूछताछ की जा रही है।